वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि एक बिजनेस इंटरप्राइजेस कितने कितने टाइप के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा, पार्टनरशिप पढ़ा, कोऑपरेटिव्स पढ़ा, जॉइंट स्टॉक कंपनीज पढ़ा और HUF पढ़ा। ठीक है, तो ये तो हम लोग पढ़ लिए कि ये कंपनीज़ कैसी होती हैं, इनके मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स, किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन कैसा होता है। तो अब हमें कौन सा बिज़नेस खोलना है ये कैसे पता चलेगा? ये चीज़ बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है चूज़ करना कि हमें कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग देखिए, फिर अब उसको डिसाइड करने के लिए हम लोग कुछ कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। उन्हीं बातों को हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेस। As discussed earlier, we can see that there are different types of business organizations, each having its own features, merits and demerits. अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके सबके अपने अलग अलग मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स हैं। On comparing their features, merits and demerits, it is very difficult to say which is the best form of business. अब सिर्फ उसके कह सकते हैं ना हम लोग कि उसके बस ये देख लो मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स देख के क्या ये आसान है कि हमें कौन सा बिजनेस खोलना है? नहीं। ठीक है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस। ईच फॉर्म इज़ सूटेबल फॉर अ डिफरेंट बिजनेस वेंचर। हर फॉर्म एक अलग ही बिजनेस वेंचर के लिए सूटेबल है। द सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज़ जनरली मेड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इन सब बातों में हम लोग किन बातों का ध्यान रखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कौन सा बिजनेस सही है? सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस में सिंपल ये है कि आप उस पर डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट अटेंशन देना चाहते हैं या नहीं। अगर आप डायरेक्ट अटेंशन देना चाहते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं उस पर, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप चूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें तो एक ही बंदा होता है ना जो सारे काम करता है। या पार्टनरशिप चूज़ कीजिए, उसमें तो 4 बंदे मिलके कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको कोऑपरेटिव या फिर जो नॉर्मली एक कंपनी होती है वो प्रेफर कर सकते हैं। देखिए, द टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सिलेक्टिंग द फॉर्म ऑफ बिजनेस। बिजनेस का टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये सिलेक्ट करने के लिए। इफ़ द बिजनेस रिक्वायर्स पर्सनल अटेंशन एंड डायरेक्ट कंट्रोल कॉन्टैक्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप इज़ प्रीफर्ड। अगर आप चाहते हैं कि सीधे कॉन्टैक्ट में रहें कि आप बिजनेस कैसे कर रहे हैं, आप सीधे अपने बिजनेस को अटेंशन देना चाहते हैं, तो आप खोल लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप। द फर्म्स इन्वॉल्विंग रेंडरिंग सर्विसेज प्रीफर कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। फर्म्स रिक्वायर हेवी इन्वेस्टमेंट प्रीफर कंपनी फॉर्म। जिसके पास ज़्यादा पैसे वो जाए भाई, अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी खोलें। फॉर एग्जाम्पल, टेलरिंग शॉप्स, ब्यूटी पार्लर्स, स्मॉल रिटेलर्स प्रीफर सोल प्रोप्राइटरशिप ड्यू टू डिमांड ऑफ पर्सनल अटेंशन। पर्सनल अटेंशन के चक्कर में जो टेलर होते हैं, ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म खोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है भाई? प्रोफेशनल्स लाइक CA, लॉयर, ETC प्रेफर पार्टनरशिप। और डिपार्टमेंटल स्टोर्स बेसिक इंडस्ट्री प्रेफर कंपनी फॉर्म। जैसा जिसका है उस तरीका है। नेक्स्ट हमारा कैपिटल कंसिडरेशन। देखिए, सबसे सिंपल सा बात है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों इम्पॉर्टेंट फैक्टर है? कि अगर आपके पास आपका कैपिटल है वो ज़्यादा नहीं है, या आप कैपिटल ज़्यादा नहीं ला पा रहे हैं, तो उसके तब आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट कीजिएगा? तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप कीजिएगा या पार्टनरशिप कीजिएगा। लेकिन जहाँ पे आपके पास, क्योंकि हमारा जो कंपनी फॉर्म है उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं, उसमें बहुत सारे मतलब लेंदी प्रोसेस भी है, प्लस में उसमें क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कैपिटल लगता है। तो इस केस में आपके पास जब ज़्यादा कैपिटल, तभी तो आप कंपनी खोलिएगा ना। चलिए देखते हैं। Another important factor which helps in deciding the form of business is amount of finance required. ठीक है, बिजनेस रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ फाइनेंस प्रीफर सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। जिनके पास कम पैसे हैं वो कौन सा करेंगे भाई? सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप। नेक्स्ट क्या है हमारा? वेयर एज बिजनेस एक्टिविटीज रिक्वायर ह्यूज फाइनेंस रिसोर्सेज प्रीफर
कंपनी फॉर्म, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं कि हाँ भाई हम ज़्यादा पैसे ला सकते हैं तो वो कंपनी खोलेंगे। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ कंट्रोल। इफ़ द बिजनेसमैन डिज़ायर्स कंप्लीट एंड इंडिपेंडेंट कंट्रोल ओवर द बिजनेस, अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि उस पूरे बिजनेस पे उसका अकेला मतलब कि पूरा हक है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप करेंगे। ठीक है। इफ़ बिजनेसमैन डोंट माइंड शेयरिंग द कंट्रोल देन दे कैन गो फॉर पार्टनरशिप और कंपनी फॉर्म। लेकिन अगर जो हमारे जो बिजनेसमैन है, अगर उनको कोई इशू नहीं है अपने प्रॉफिट को बांटने में, क्योंकि जानते हैं जितना ज़्यादा कैपिटल उतना ज़्यादा हम लोग प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो अगर उनको प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करने में आपस में कोई दिक्कत नहीं है तो फिर वो पार्टनरशिप खोले, कंपनी बनाए। ठीक है। नेक्स्ट लीगल फॉर्मेलिटी। एज़ यूजुअल हम लोग को पता है एक सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप खोलने में ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं एज़ कंपैरिजन में किसके, कोऑपरेटिव्स में और हमारी कंपनीज़ खोलने या एक कोऑपरेटिव्स खोलने में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ से बचना चाहते हैं तब आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप खोलिए। लेकिन आप लीगल फॉर्मेलिटीज़ से नहीं डरते हैं, आपको पता है कि हाँ भाई हमको करना है, तब आप कंपनी खोलिए या कोऑपरेटिव्स खोलिए। देखिए, इफ़ बिजनेसमैन वांट टू अवॉइड लीगल फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रेफर इजी फॉर्मेशन देन द मोस्ट सूटेबल फॉर्म इज सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। अगर ईजी करना चाहते हैं तो फिर सोल प्रोप्राइटरशिप खोलें। ठीक है। वेयर एज देयर आर मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ इन्वॉल्व इन कंपनी फॉर्म एंड कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि कंपनी में और कोऑपरेटिव्स खोलने में बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट हमारा लायबिलिटी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिंपल सा बात है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है या एक है ना पार्टनरशिप होता है, उनके पास लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे लिमिटेड नहीं होता कुछ भी, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है। लेकिन जो हमारा एक कंपनी होता है या कोऑपरेटिव्स होती हैं, इनकी लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं तब आप कहाँ जाइए, कंपनीज़ में या कोऑपरेटिव्स चाहिए। लेकिन अगर आप हाँ भाई रिस्क आप बेयर कर सकते हैं, आप रिस्क बेयर करना चाहते हैं, आप में है गट्स, तो फिर आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप खोलिए। Another important factors which helps in selecting the form of business enterprise is the degree of risk involved. Degree of risk. For high risk of ventures people prefer company form of business or cooperative organization because liability of members is limited. एक कंपनी में और एक कोऑपरेटिव्स में लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। बिकॉज ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी पीपल अवॉइड सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। दीज फॉर्म्स आर सुटेबल फॉर लेस रिस्की वेंचर्स। क्या बोलते हैं, जो सिंपल सा बातें हैं, हाई रिस्क से बचने के लिए और हाई लायबिलिटीज से बचने के लिए लोग सोल प्रोप्राइटरशिप को अवॉइड कर जाते हैं या पार्टनरशिप को। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट एबिलिटी। देखिए क्या बोलता है, द बिजनेस वेंचर्स रिक्वायरिंग इफिशियंट मैनेजमेंट हैव टू सेलेक्ट कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। एज फॉर इफिशियंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैव टू बी हायर्ड एंड दे चार्ज बिग सैलरी एंड ओनली कंपनी फॉर्म कैन अफोर्ड इट। सिंपल सा बात है, अगर आप एक इफिशियंट मैनेजमेंट चाहते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल्स को हायर करना चाहते हैं, तब आप कंपनी फॉर्म में जाइए। क्यों जाइए भाई, क्योंकि जो भी एक प्रोफेशनल होगा, एक्सपर्ट होगा, तो वो तो सैलरी चार्ज करेगा ना। तो जब भी कोई ऐसा जगह जाता है जहाँ पे वो सैलरी चार्ज कर रहा है तो कंपनी अफोर्ड कर सकती है ना। एक सोल प्रोप्राइटरशिप प्रोफेशनल्स को हायर करके उतनी सैलरी नहीं अफोर्ड कर सकता है, दैट्स वाई कंपनी। ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशंस। The business which requires high degree of flexibility should prefer sole proprietorship। क्योंकि इसमें क्या है कि आप सोचे तुरंत वर्क कर लिए, तुरंत सोचे तुरंत वर्क कर लिए। और पार्टनरशिप फॉर्म, वेयर एज मेकिंग चेंजेस एंड टेकिंग डिसीजन टेक अ लॉन्ग टाइम इन कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। सिंपल सा बात है, कंपनी में आपको कुछ सोचिएगा, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलिएगा, फिर वोटिंग सेशन होगा, उसके बाद कहीं जाके एक फ़ैसला होगा। तो इसलिए जहाँ पे आप अपनी मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप चूज़ कीजिए। ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या कहता है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप एक टेम्प्रेरी टाइप का होता है। क्यों, क्योंकि अगर जो आपका बिजनेसमैन है, जो आपका सोल प्रोप्राइटरशिप का ओनर है, अगर उसका डेथ हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, या उसका हेल्थ अच्छा नहीं है, या पार्टनरशिप में ले लो, तो ये सब क्या होते हैं, ये सब बंद हो जाते हैं।
लेकिन एक कंपनी को इन सब से कोई मतलब नहीं है, कौन मर रहा है, कौन जी रहा है, कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है, ना, उसको कोई मतलब नहीं है। तो अगर आप टेम्प्रेरी टाइप पे खोलना चाहते हैं तब आप सोल प्रोप्राइटरशिप को प्रेफरेंस दीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा बिजनेस खोलना है जो हमेशा चलता रहे, तो आप कंपनी की तरफ रुख कीजिए। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, टेम्प्रेरी एंड एड हॉक बिजनेस शुड prefer sole proprietorship and partnership form as these are easy to form and dissolve। easy form भी हो रहा है, dissolve भी हो रहा है, इसमें आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इंटरप्राइजेस सेटअप फॉर लॉन्ग रन एंड और परमानेंट नेचर का होता है, शुड प्रिफर कंपनी फॉर्म सो दैट दे कैन अरेंज लार्ज फंड्स एंड एक्सपेंड द एंड ग्रो। क्या बोल रहा है कि लेकिन अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं ज़्यादा परमानेंट टाइप पे, तब आप कंपनी की तरफ जाइए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि कोई भी एक बंदा बिजनेस को कैसे चूज़ करे। तो उसके लिए सारे 8 पॉइंट्स होती हैं, इन सारे 8 पॉइंट्सों को वो ध्यान में रखते हुए तब बिजनेस चूज़ करता है। सो ये हमारा सेकंड चैप्टर का लास्ट वीडियो था। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे चैप्टर 3 का स्टार्टिंग से ही, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में, मतलब प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को लेके आएंगे। और अभी तक हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर्स के सारे बिजनेसेस के बारे में पढ़ लिया, सिर्फ एक मल्टीनेशनल कंपनी छोड़ के, जो कि हम लोग अपने अपकमिंग चैप्टर्स में लाएंगे। सो थैंक यू, keep watching and do subscribe my YouTube channel The Ink Study. Also press the bell icon for latest update. Thank you.